भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेत वन में विहार कर रहे थे। श्रावस्ती के नगर द्वार पर बसे हुए केवट गांव के मल्लाहों ने अचिरवती नदी में जाल फेंककर एक स्वर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा। वो मछली बड़ी अद्भुत थी। उसका जो शरीर था वो सोने का था। उसके शरीर का रंग तो सोने के जैसा था, लेकिन अद्भुत बात यह थी कि इसके मुंह से दुर्गंध आ रही थी। मल्लाहों ने इस चमत्कार को जाकर श्रावस्ती के महाराज को दिखाया कि ऐसी मछली कभी उन्होंने पकड़ी नहीं थी, ऐसी सुंदर काया कभी देखी नहीं थी किसी मछली की, जैसे कि स्वर्ग से उतरी हो। साथ ही साथ एक दुर्भाग्य था उस मछली के पीछे कि जैसे ही उस मछली का मुंह खुलता था भयंकर दुर्गंध निकलती थी, और ऐसी दुर्गंध कभी नहीं देखी गई थी। जैसे कि भीतर नर्क भरा पड़ा हो, बाहर सोने की देह और भीतर जैसे नर्क। अब राजा भी चकित हुआ, न उसने सुना था न कभी देखा था, और ऐसी मछली के बारे में किसी पुराणों में भी जिक्र नहीं था। वहीं बुद्ध गांव में ठहरे हैं तो राजा उस मछली को एक द्रोणी में रखवाकर भगवान के पास ले गया और सोचा चलो उनसे ही पूछते हैं, शायद कोई राज पता चल जाए। अब उस समय मछली ने मुंह खोला, जिससे सारा जेत वन दुर्गंध से भर गया। जहां बुद्ध ठहरे थे, जिन वृक्षों की छाया में हर समय सुंदर सुगंध आती थी, वो सारा जेत वन दुर्गंध से भर गया। ऐसी भयंकर उस छोटी सी मछली की दुर्गंध थी। अब राजा ने भगवान के चरणों में 3 बार प्रणाम करके पूछा कि भंते, क्यों इसका शरीर सोने का है किंतु मुंह से दुर्गंध निकलती है? ये द्वंद्व कैसा है? यह द्वैत कैसा है? स्वर्ण की देह से तो सुगंध निकलनी चाहिए, और यदि दुर्गंध ही निकलनी थी तो देह स्वर्ण की नहीं होनी चाहिए थी। कैसा अजूबा है। अब आप ही कुछ कहें। भगवान ने अत्यंत करुणा से उस मछली की ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहे जैसे किसी और लोक में खो गए हों, और फिर बोले, महाराज, यह मछली कोई सामान्य मछली नहीं है। इसके पीछे छिपा एक लंबा इतिहास है। यह काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नामक एक महापंडित भिक्षु था। यह त्रिपिटक धर था, ज्ञानी था, बड़ा तर्कनिष्ठ था, बड़ा तर्क कुशल था। स्मृति इसकी बड़ी प्रगाढ़ थी और उतना ही अभिमानी भी था। अहंकार भी बड़ा तीक्ष्ण था। तलवार की धार की तरह इसका अहंकार हो गया था, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान अहंकार को भी बढ़ाता है। इसने अपने अभिमान में भगवान काश्यप को धोखा दिया, अपने गुरु को धोखा दिया। उन्हें छोड़ा ही नहीं, वरन उनके विरोध में संलग्न हो गया। जो उसने बहुत दिनों तक एक बुद्ध पुरुष का सत्संग किया था और उनके चरणों में बैठा था और उनकी छाया में चला था, उसके फल से इसे स्वर्ण जैसा वर्ण मिला, ऐसा देह मिला जिससे ये स्वर्णमयी हो गया। लेकिन सिर्फ दिखावे की तरह इसका शरीर मात्र बाहर से सुंदर हो गया जो उसके साथ था, लेकिन चूंकि इसकी आत्मा हमेशा बुरी थी, उसने अपने गुरु के बारे में बुरा किया था, इसलिए वो बाहर से तो सुंदर हो गया लेकिन अंदर से कुरूप रह गया। बाहर तो बुद्ध पुरुष के साथ रहा, लेकिन भीतर भीतर विरोध को संजोता रहा, तो बाहर सुंदर हुआ और भीतर कुरूप रह गया। इसलिए बाहर सोने का बन गया और भीतर सिवाय दुर्गंध के कुछ और नहीं है। बाहर तो बुद्ध की छाया का परिणाम है और भीतर सब कुछ वैसा ही कुरूपता के जैसा है जैसे इसका हृदय था। इसी मुख से इसने काश्यप भगवान का विरोध किया था, और भली भांति जानते हुए कि ये गलत है फिर भी विरोध किया था। ये दुर्गंध उस दगाबाजी और धूर्तता और अहंकार की गवाही दे रही है कि इस व्यक्ति ने अपने गुरु के साथ कितना अधिक बुरा किया था। अब उस राजा को भगवान के बुद्ध की बात का उतना यकीन नहीं होता है, क्योंकि जैसा मनुष्य का स्वभाव है, उसे लगता हो सकता है ये कोई कल्पना हो, कोई प्रमाण नहीं, कोई गवाही नहीं। तो उसने कहा कि यदि आप इस मछली से कहलवा दें कि ये कहानी सच है तो मैं मान लूंगा। अब भगवान हंसे और करुणा से उन्होंने राजा की ओर देखा, वैसे ही जैसे पहले मछली की ओर देखा था, और वो मछली से बोले, याद कर, भूले को याद कर, तू ही कपिल है, तू ही वो भिक्षु है
जो महाज्ञानी था, जो काश्यप बुद्ध के चरणों में बैठा था, जो उसकी छाया में उठा था। तब थोड़ी देर में मछली बोल पड़ी, हाँ भंते, मैं ही कपिल हूं। और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, गहन पश्चाताप और गहन विषाद से। और उस क्षण एक अपूर्व घटना घटी। आंसू भरी आंखों के साथ बुद्ध के समक्ष वह मछली तत्क्षण मर गई। उसकी मृत्यु के क्षण में उसका मुंह खुला था, लेकिन अब अचानक से एक नई चीज हुई। वो दुर्गंध विलीन हो गई। जीते जी जो दुर्गंध आ रही थी, मरकर भी वो आनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही वो मरती है, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, आंखों में उसके आंसुओं से भरे पश्चाताप से जैसे ही नहाया, जैसे ही वो धुला, वैसे ही उसका अहंकार गल गया। और जैसे ही उसने बुद्ध से क्षमा मांगी, उसी समय उसके प्राण भी चले गए। और उसी वक्त उसके मुंह से एक अद्भुत सुगंध निकली, जो कि पूरे जेतवन में फैल गई। एक सन्नाटा छा गया। सारे भिक्षु इकट्ठे हो गए थे मछली को देखने। फिर यह भयंकर दुर्गंध जो दूर दूर तक थी, जिन्हें पता भी नहीं था, वो भी भागे आए कि बात क्या थी। लेकिन वो दुर्गंध भी खत्म हो गई। फिर उन्होंने महाराज को देखा और फिर वो बुद्ध के अद्भुत वचन सुने और फिर मछली को बोलते देखा। यही नहीं, मछली को मरते देखा, रूपांतरित होते देखा, मृत्यु जैसी समाधि बन गई। और यह भी जैसे देखा कि चमत्कार, कि जीते जी दुर्गंध से भरी थी और मरते ही दुर्गंध विदा हो गई। इतना ही नहीं, जैसे ही पुरानी दुर्गंध धीरे धीरे हवा के झोंके में चली गई, उस मरी हुई मछली से सुगंध आने लगी। जेतवन जो दुर्गंध से भरा था, एक अभूतपूर्व सुगंध से भर गया। वो भिक्षु पहचानते थे, ये सुगंध कैसी है। ये सुगंध बुद्धत्व की सुगंध थी, जैसे बुद्ध से आती थी। मछली उपलब्ध होकर मरी। एक क्षण में क्रांति घटी, और क्रांति जब घटती है तो क्षण में घट जाती है। बोध जब होता है तो एक पल में वो बोध हो जाता है। सन्नाटा छा गया। बड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। लोग शांत हो गए, रोमांचित हो गए। तब भगवान ने उस समय उपस्थित लोगों की चित्त दशाओं को देखकर ये कहा कि यदि आपके जीवन में एक एक शब्द यदि आप उतार ले, तो आपका जीवन भी सुगंधपूर्ण हो जाएगा। अंधेरे से प्रकाश बनो, दिया अपने भीतर जलाओ, क्योंकि बाहर से चाहे तुम कितना भी इसे सजा लो, इसका कोई परिणाम नहीं है। क्योंकि जब भी वो सम्मुख आएगा, उसकी दुर्गंध से सारा वातावरण उससे अलग होना चाहेगा। यदि चाहते हो कि तुम्हारी सुगंध पूरी दुनिया में फैल जाए, तो अपने अंदर के दीपक को संभालो, अपने अंदर के प्रकाश को देखो।